हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्म पुरस्कार के बारे में। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है। यह 3 श्रेणियों में दिया जाता है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे पद्म पुरस्कार से संबंधित कि पद्म पुरस्कार को कब बंद कर दिया गया था, किस वर्ष पुनः इसे प्रारंभ किया गया और तब कौन सी सरकार थी। पद्म पुरस्कार से संबंधित और जानकारी जैसे 2024 और 2025 में किन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुए और इससे संबंधित MCQ आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार देश का दूसरा बड़ा सम्मान है। यह पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में उच्च कोटि की सेवा, चाहे वह समाज सेवा हो या सरकारी कर्मचारी कोई सरकारी काम हो, अगर वह व्यक्ति अच्छा काम करता है कला के क्षेत्र में भी, तो उसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पहला है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और पद्म श्री। इन तीनों में सबसे उच्च होता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और उसके बाद पद्म श्री। वर्ष 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को बंद कर दिया गया था, किंतु सन 1980 में कांग्रेस सरकार ने पुनः प्रारंभ कर दिया। वर्ष 1977 में भारत में जो जनता पार्टी की सरकार थी उसने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को बंद कर दिया। पर अगर पूछा जाता है कि पुनः कब चालू किया गया, तो 1980 में, और सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। 3 तरह के पद्म अवार्ड चिकित्सा, साहित्य, खेल, कला, समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, सिविल सेवा आदि क्षेत्रों में दिए जाते हैं। जानते हैं हम पद्म विभूषण के बारे में। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। पहला उच्च नागरिक सम्मान कौन सा आता है भारत का? भारत रत्न। भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है अपने भारत देश का। उसके बाद आता है पद्म विभूषण, जो देश के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है और इसकी स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। यह भारत रत्न के बाद भारत का दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है। प्रथम अलंकृत व्यक्ति सत्येंद्र नाथ बोस व अन्य। सत्येंद्र नाथ बोस को सर्वप्रथम पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा भी शामिल है। पद्म विभूषण 2024 में 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जिनमें है M वेंकैया नायडू, आंध्र प्रदेश से हैं। पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया। उसके बाद कला के क्षेत्र में बैजंती माला तमिलनाडु व कोनिडेला चिरंजीवी आंध्र प्रदेश से हैं, जो उन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। और कला के क्षेत्र में ही तीसरी जो है पद्मा सुब्रमण्यम, यह भी तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। इन्हें भी कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। अगर क्वेश्चन आता है कि जो पद्म विभूषण है वह कला के क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो 3 व्यक्तियों को दिया गया। उसके बाद बिंदेश्वर पाठक
बिहार से हैं। इन्हें मरणोपरांत सामाजिक कार्य के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। श्री बिंदेश्वर पाठक ने सुलभ शौचालय संस्थान की स्थापना की थी। पद्म विभूषण 2025। पद्म विभूषण 2025 में 7 व्यक्तियों को दिया गया था, जिनमें है दुब्बूर नागेश्वर रेड्डी, तेलंगाना से हैं। इन्हें दवा के क्षेत्र में दिया गया था। न्यायमूर्ति श्री जगदीश शेख खेहर चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। इन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सार्वजनिक मामलों के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया। इनके बाद श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया गुजरात से बिलोंग करती हैं। इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया और कला के क्षेत्र में ही लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। इन्हें भी कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। एम.टी. वासुदेवन नायर केरल से बिलोंग करते हैं। इन्हें मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। और ओसामू सुजुकी जापान से बिलोंग करते हैं। इन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। इनके बाद शारदा सिन्हा बिहार से बिलोंग करती हैं। इन्हें मरणोपरांत कला के क्षेत्र पे पद्म विभूषण प्रदान किया गया। अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 2025 में कला के क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया, वह है 3 व्यक्तियों को कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया, 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत प्रदान किया और 1 विदेशी नागरिक जो जापान से बिलोंग करते हैं, ओसामू सुजुकी, इन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। अब बात करते हैं हम पद्म भूषण की। पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा उच्च नागरिक सम्मान है। यह पद्म विभूषण के बाद आता है, यानी तीसरे नंबर का उच्च नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाले अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों में भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म श्री का नाम लिया जा सकता है। यह पुरस्कार उच्चतम की विशिष्ट सेवा, व्यवसाय, स्थिति या जाति व लिंग के लिए भेद के बिना दिया जाता है। इसकी भी स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। पद्म भूषण के साथ ही पद्म विभूषण और पद्म भूषण दोनों की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। वर्ष 2024 में 17 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और वर्ष 2025 में 19 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं पद्म श्री सम्मान की। तो पद्म श्री भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि के लिए विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला चौथा उच्च नागरिक सम्मान है और इसकी घोषणा 26 जनवरी के दिन की जाती है। स्थापना वर्ष इसका भी 1954 है। प्रथम किसे पुरस्कृत किया गया था, तो बलवीर सिंह दोसांझ को 1954 में ही पद्म श्री प्रदान किया गया था। पद्म श्री सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? नरगिस थी, जो एक अभिनेत्री थी। वर्ष 2024 में 110 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया और वर्ष 2025 में 113 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। 2024 में पुरस्कार विजेताओं में 30 महिलाएं, विदेशी, NRI, PIO, OCA श्रेणी के 8 व्यक्ति और 9 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता शामिल हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं इस पे बेस एमसीक्यू की। तो पहला प्रश्न है हमारा, पद्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर केवल राजनीति, केवल खेल, विभिन्न क्षेत्रों में या केवल विज्ञान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न क्षेत्रों में। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न में से कौन सा पद्म पुरस्कार उच्चतम स्तर है? ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी भारत रत्न, ऑप्शन सी पद्म भूषण या ऑप्शन डी पद्म विभूषण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पद्म विभूषण। पद्म पुरस्कारों में उच्चतम स्तर है पद्म विभूषण का। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष किस तिथि को घोषित किए जाते हैं? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर या ऑप्शन डी 14 नवंबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी। हर वर्ष 26 जनवरी को पद्म पुरस्कार घोषित किए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से कौन पद्म पुरस्कार की श्रेणी में नहीं आता? ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी भारत रत्न या ऑप्शन डी पद्म विभूषण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पर यह पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में नहीं आता। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1947। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1954। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी गृह मंत्री या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? ऑप्शन है ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी एमएस धोनी, ऑप्शन डी विराट कोहली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एमएस धोनी। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8, किस मंत्रालय द्वारा पद्म पुरस्कारों का चयन और प्रक्रिया संचालित की जाती है? ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय या ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय द्वारा पद्म पुरस्कारों का चयन और प्रक्रिया संचालित की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से किस महिला को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी साइना नेहवाल या ऑप्शन डी कल्पना चावला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, क्या एक व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया जा सकता है? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी केवल राष्ट्रपति की अनुमति से, ऑप्शन सी हाँ, ऑप्शन डी केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से।
तो इसका सही उत्तर है हाँ, किसी व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पद्म पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1954 या ऑप्शन डी 1962। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1954। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12, पद्म श्री पुरस्कार भारत में कौन से क्रम का नागरिक सम्मान है? ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी पहला या ऑप्शन डी तीसरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चौथा। पद्म श्री पुरस्कार भारत का चौथे नंबर का नागरिक सम्मान है। पहले नंबर पे आता है भारत रत्न, दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण, और तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण, और चौथा नागरिक सम्मान है पद्म श्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, निम्न में से कौन एकमात्र विदेशी नागरिक है जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी मदर टेरेसा या ऑप्शन डी सत्यजीत राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को एकमात्र ऐसे विदेशी नागरिक है जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, किस वर्ष पद्म पुरस्कारों की श्रेणी को वर्तमान नाम मिले? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1955 या ऑप्शन डी 1956। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1955। पद्म पुरस्कारों का स्थापना 1954 में हो चुकी थी, पर इन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री नाम 1955 में मिले। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार किस प्रकार के पुरस्कार हैं? ऑप्शन ए सैन्य, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी नागरिक या ऑप्शन डी शैक्षणिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नागरिक। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 16, पद्म पुरस्कारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सरकार का प्रचार, ऑप्शन बी समाज में विभाजन, ऑप्शन सी असाधारण योगदान का सम्मान या ऑप्शन डी चुनाव प्रचार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी असाधारण योगदान का सम्मान। पद्म पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य है असाधारण योगदान जो किसी भी क्षेत्र में किए गए हों व्यक्ति के द्वारा उसे सम्मानित करना। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17, क्या किसी पद्म पुरस्कार को वापस लिया जा सकता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी केवल संसद की अनुमति से, ऑप्शन बी हाँ राष्ट्रपति की अनुमति से या ऑप्शन डी केवल न्यायालय के आदेश से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हाँ राष्ट्रपति की अनुमति से। पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और राष्ट्रपति की ही अनुमति से इसे वापस भी लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18, 2023 में किस कलाकार को पद्म विभूषण प्रदान किया गया? ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी ए आर रहमान, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन या ऑप्शन डी
MF हुसैन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जाकिर हुसैन। 2023 में जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 19, पद्म पुरस्कारों की घोषणा और वितरण में अंतिम निर्णय किसका होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। पद्म पुरस्कारों की घोषणा और वितरण में अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होता है। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 20, भारत रत्न को छोड़कर अन्य पद्म पुरस्कार किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए खेल पुरस्कार, ऑप्शन बी सामाजिक पुरस्कार, ऑप्शन सी सिविलियन यानी नागरिक पुरस्कार, ऑप्शन डी सेना पुरस्कार। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सिविलियन यानी नागरिक पुरस्कार। दोस्तों यहाँ हमने पद्म पुरस्कार से संबंधित संपूर्ण जानकारी पर चर्चा कर ली है और उससे संबंधित MCQ प्रश्न भी सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। Bye.